हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएस सब कांस्टेबल फायरमैन के जो फिजिकल है 24 दिसंबर से स्टार्ट होके 20 जनवरी तक चलने वाले हैं। लेकिन जो सीआईएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बच्चों के एडमिट कार्ड की जो पीडीएफ भेजी है, उसको देखकर जब हमने कैलकुलेट किया तो बहुत बड़ी हैरानी हुई कि इतने कम बच्चे यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। यानी जितना इन्होंने डाटा शेयर किया उतने तो बच्चे फिजिकल पास कर लेते अगर बच्चों के फॉर्म अगर रिजेक्ट नहीं होते। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे बच्चों के जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो डाटा है उसको देखकर आप भी कहेंगे सर इस बार तो कंपटीशन कुछ है ही नहीं। मतलब जिसने फिजिकल पास कर दिया उसकी नौकरी पक्की है, बशर्ते बस वो डेली पढ़ ले थोड़ा सा। अगर अब भी नहीं पढ़ रहा है तो एग्जाम के बाद भी अगर 2 महीने ठीक से तैयारी कर लेगा तो आराम से 1130 पदों में जो लिस्ट बनेगी उसका भी नाम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे सर इतने कम बच्चे हैं। तो आइए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए हमारा अग्नि बैच चला हुआ है और ये बैच आपको 699 में नहीं दोस्तों, केवल 299 रुपए में हम सेल कर रहे हैं। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो ये 75 नंबर का सेक्शन है ये आपको करवाया जाएगा। अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और एवरेज स्टूडेंट है तो दोस्तों 70 क्वेश्चन आराम से सही करके आओगे। और अगर मैं जीके की बात करूं दोस्तों, जीके बहुत आसान आती है। 25 में से अगर 15 भी करते हो तो 85 का स्कोर आराम से गेन कर लोगे। और यहां पे भी नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सीआईएसएफ एचसीएम 2019-2022 अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो, और अगर सिंगल शिफ्ट में होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इतना आप स्कोर कर लेते 80 प्लस तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो केवल 299 में हमारा बैच है। पिछले 5-4 दिन से क्लास नहीं हो पाई, बैच भी स्टार्ट कर दिया। एक तो गला खराब है, थोड़ी जुकाम और बुखार हो रखा है। दूसरा क्या है कि भैया जमींदार का काम है, थोड़ा सा खेत में जो फसलें होते हैं, सरसों आप जानते हैं, तो वहां पे पानी वाणी दिया है, थोड़ा जमींदारा भी करना पड़ता है, घर का भी, क्योंकि हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि भाई बहुत सारे कर्मचारी छोड़ रखे हैं, तू पानी दे तू पोछा मारे ना, ऐसा नहीं है। सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ड्यूटी पे भी थोड़ा थोड़ा कभी कोई जाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन कंटेंट, चैनल बड़ा नहीं है लेकिन कंटेंट बहुत बड़ा होगा, अप टू द लेवल रहेगा एग्जाम में। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी 75 में से 70 प्लस आप करके आओगे, ये हमारा आपसे वादा है, संकल्प है दोस्तों। कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो आइए फिर जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करके बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो ये आप देखिए कि भैया जो अलग अलग जोन, जो कुल मिला के यहाँ पे कितने जोन है दोस्तों, 4 और 9 जोन में बांट रखा है। 4 जोन ये है, 2 6 और 3 9। टोटल इसने एंटायर इंडिया को सीआईएसएफ ने 9 जोन, पहले 8 जोन हुआ करते थे, अब एक और जोन बन गया है 9। पहले एनसीआर एक जोन हुआ करता सिंगल, अब एनसीआर को 2 जोन में बांट दिया, एनसीआर 1 और एनसीआर 2 दोस्तों। तो यहां पे अगर देखें सबसे ज्यादा फॉर्म किस में भरे गए हैं, दिल्ली एनसीआर में ही भरे गए हैं, 81,525, 81,524। इसके बाद यहां पे ईस्ट यानी जो पूर्व की तरफ है, जैसे आसाम में है, वहां से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। इसके बाद नॉर्थ सेक्टर से भी ज्यादा भरे गए, 55,081 के आसपास फॉर्म भरे गए। बाकी सभी में एवरेज फॉर्म है। तो अगर आप यहां पे देखोगे भैया 4,18,22 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आया है, यानी इतने ही बच्चे फिजिकल में अपीयर हो सकते हैं। तो आइए पूरा डाटा मैं आपको देने वाला हूं कि कितने बच्चे यहां पे फिजिकल देने जाएंगे, कितने पास होंगे, एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर होंगे, रियल में उनकी तैयारी कैसी है, और आप देखेंगे कि सर मजा आ गया। तो आइए देखते हैं, क्योंकि 4,18,000 जो है ना इन बच्चों का, 4,18,000 का जो एडमिट कार्ड लीजिए, ये वो बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए अभी एलिजिबल है, इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो ये चाहे तो फिजिकल देने जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं 24 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक, यानी मकर संक्रांति 14-15 के आसपास जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ती है, और ना तो बच्चे उतनी तैयारी कर रहे हैं और ना ही उनका जाने का मन करेगा। तो आइए एक डाटा लेते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चे यहां पे जाएंगे, कितना कंपटीशन यहां पे रहने वाला है। ध्यान से देखिए,
जिस बच्चे ने वीडियो को ध्यान से पूरा कर लिया और सिलेबस को ठीक से पढ़ लिया, तैयारी, चाहे आप डेली 8 घंटा मत पढ़िए। कई बच्चे क्या करेंगे, फिजिकल पास करेंगे, अभी 24 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल पास करते लग जाएंगे 10-10 घंटे पढ़ने, 2-3 दिन तो 10-10 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद किताब उठाएंगे एडमिट कार्ड के बाद। ऐसा मत कीजिए। डेली आप 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। जिस बच्चे ने डेली पढ़ा, चाहे वो डेली 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, एग्जाम तक ये कंसिस्टेंट है, उसकी छुट्टी नहीं, तो सफल होने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो बच्चा। जरूरत होती है रेगुलरिटी की, रेगुलर पढ़िए, चाहे डेली 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा नहीं पढ़ा जाता मत पढ़िए, लेकिन डेली किताब उठानी है एग्जाम होने तक दोस्तों। चाहे एग्जाम मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब तक एग्जाम नहीं होता है, किताब उठाने का जो सिलसिला है वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिजिकल पास करेंगे, जोश जोश में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, 4 दिन देखेंगे, ये किताब बता दो सर, वो किताब बता दो, 4-5 दिन पढ़ेंगे, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, पूरी पूरी रात पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। वही बच्चा सफल होगा जो शुरू से लेकर आखिरी तक रेगुलर तैयारी करेगा, चाहे वो बच्चा एवरेज ही क्यों ना हो, वो आराम से सिलेक्शन लेके जाएगा। बात है कि समझ में? वही कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी, वो आज भी सच है। ज्यादा चटक बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो तैयारी ही नहीं करता कि मेरे को तो सब कुछ आता है, वो बच्चा स्कोर भी नहीं कर पाएगा। और जो कछुआ है, जो एवरेज तैयारी करता है, रेगुलर पढ़ रहा है, वो सफल होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार करता है। आइए दोस्तों, टोटल पोस्ट है दोस्तों 1130, 4 लाख यहां पे बच्चों ने फिजिकल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, यानी इतने बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। फिजिकल देने कितने जाएंगे दोस्तों? 70%, इतने भी नहीं जाएंगे, लेकिन हमने तो मैक्सिमम आपको बता दिया कि 70% बच्चे जो हैं फिजिकल देने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे सर इतने बच्चे जाएंगे, भाई एसएससी जीडी में 46,600 और कितनी वैकेंसियां थी? 12, 46,000 वैकेंसी, अभी रिजल्ट आया, 4.5 लाख बच्चे पास किए थे, और वो बच्चे जिनका रिटन एग्जाम पास हो गया था, 1 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पे अपसेट हो गए थे, जबकि उसमें भी रनिंग सेम ही है। तो बच्चे ना जिसकी तैयारी में, जिसका सारे बच्चे तैयारी नहीं करते, कुछ तो ऐसे बस साइबर कैफे वाले के पास डाटा उनका, वहीं से कर देते फोन, भैया मेरा फॉर्म भर देना, जो भी निकले वो भरता रहता है। आधों को तो ये पता भी नहीं चलता है कि भैया एग्जाम डेट भी आ चुकी है या फिजिकल की डेट भी आ चुकी है। बात आ गई समझ में? तो ये चीजें होती है। तो कहने का मतलब 70% यहां पे फिजिकल देने जाएंगे, यानी 2,81,275 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2,81,275 बच्चों में से 50% यहां पे पास हो पाएंगे दोस्तों। जो बच्चा फिजिकल देने जाएगा 50% वहां पे फेल होगा। ठीक है, यानी 1,40,637 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाएंगे। फिजिकल में क्या है? 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, फिजिकल का डाटा दिखा सकते हैं। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट पूरा करना है। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये होना चाहिए जर्नल के अकॉर्डिंग। अब यहां पे इन्होंने फिजिकल पास कर लिया 1,40,000 ने। तो अगर फिजिकल जो क्वालिफाई बच्चे, उनके अनुसार देखा जाए तो पर सीट पर 124 बच्चों की फाइट रहेगी, लेकिन ये भी गलत है। ये तो वो बच्चे जिन्होंने टोटल फिजिकल पास कर लिया, लेकिन क्या सारे फिजिकल पास एग्जाम में अपीयर होते हैं? नहीं। अभी आप एसएससी जीडी में देख लीजिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में देख लीजिए, सीआईएसएफ की प्रीवियस ईयर की जो भर्तियां उनको उठा के देख लीजिए, कभी भी 80% से ऊपर तो गया ही नहीं डाटा दोस्तों। हमने तो फिर भी मैक्सिमम लिया है कि जो फिजिकल पास करेंगे उसमें से 80% बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। जब सारा डाटा निकल के आएगा ना आरटीए के जवाब, जो सीआईएसएफ देगा एग्जाम के बाद, तब आपको दिखाएंगे कि हमने क्या बोला था। याद रखना इस चीज को। तो 80% बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर होते हैं तो 1,12,509 बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से 99 बच्चे एक सीट पे फाइट करेंगे, यानी 100 भी नहीं। अब एक और चीज बताएं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का डाटा आया है, उसमें हजारों बच्चों ने अपना डाटा सबमिट चेक किया और स्कोर चेक किया, तो उसमें भैया कम से कम 25 से 30 हजार बच्चे ऐसे थे, मतलब
रियल में तो बहुत ज्यादा डाटा ही है। जो रैंक मित्रा जो वेबसाइट है वहां से जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें 25 से 30% बच्चे ऐसे जिनका स्कोर तो नेगेटिव है, किसी का -5 है, किसी का 25 है, किसी का 17 है, यानी वो बच्चे जिनका स्कोर 30 से ऊपर भी नहीं है। बात आ रही समझ में? तो इसमें भी वही हाल होने वाला है। ये जो 1,12,509 है सारे के सारे तो रमखा नहीं है, इसमें 30% बच्चे तो वो होंगे जिनका स्कोर 30 नंबर को भी पार नहीं करेगा। बात आ गई समझ में? तो एक्चुअल में जो डाटा रहेगा दोस्तों 78,756, मेरे अकॉर्डिंग तो 80,000 के आसपास बच्चे हैं जो रियल होंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कि किसी का समझने का तरीका थोड़ा सा कमजोर हो, किसी का फास्ट हो, किसी बच्चे को एक बार समझाने में समझ में आता हो, किसी को 2-3 बार समझाने में, लेकिन ये 78,000 जो बच्चे ये मेहनत वाले होंगे, ये बढ़िया कंपटीशन देंगे। तो इस हिसाब से एग्जाम में आपका एक सीट पर 69 बच्चों के बीच में फाइट होगी। अब इतनी कम फाइट अगर आपकी है और आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप केवल और केवल अपने और अपने मां बाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तैयारी मेरे साथ कर लीजिए, कहीं और कर लीजिए, चॉइस आपकी है, कोई नहीं रोक रहा आपको कि मेरे पास ही करिए, कहीं और करिए। कहीं भी आपका मन कर रहा है, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको समझ में आता है, वहां आप तैयारी कीजिए, लेकिन कम से कम अपने और अपने मां बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, तैयारी रेगुलर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये डाटा आपको जो फिजिकल का डाटा आएगा ना, कितने बच्चों ने पास किया है, रिव्यू हम दिखाएंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 80,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपीयर होते नहीं दिखेंगे, ऑलरेडी आपको बता रहा हूं दोस्तों। तेरी एक सीट पर 69 बच्चों की यहां पे फाइट रहने वाली है, और ये फाइट कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं डाटा आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जिसने फिजिकल पास कर दिया और जिसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है और जिसने रेगुलर अपनी तैयारी को रखा और एग्जाम को एक कोई टारगेट रखा, ऐसा नहीं कि कल को जीडी की भर्ती आ रही है, कल को कोई और वैकेंसी आ रही है, एक एग्जाम दिमाग में रखिए और उसी की तैयारी में लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और तैयारी हमारे साथ करने के लिए आइए हमारे साथ अग्नि बैच में, केवल 299 रुपए में तैयारी करवाने में हम भी आपको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फरवरी की 10-12 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस दे देंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हाँ जी, तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट आपको दे देंगे 10 फरवरी तक। पेपर आपका अप्रैल के आसपास होगा, तो आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। और देखो मैथ, जो रीजनिंग और हिंदी है, ये तो जनवरी की 15-20 तक ही कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के कुछ टॉपिक बचेंगे जो जनवरी के लास्ट तक जा सकते हैं, या फरवरी के फर्स्ट वीक में हम आपको मैथ भी दे देंगे। ठीक है, तो भैया तैयारी को बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, यही वो सब्जेक्ट है जो आपकी सफलता के साधक बनेंगे, और यही वो सब्जेक्ट है जो आपकी असफलता का कारण बनेगा दोस्तों। जीके सबको आती है, जिसको मैथ नहीं आता वो जीके पढ़ता है। रीजनिंग सबको आती है, कोई 1 सेकंड में कर लेगा, कोई 10 सेकंड में कर लेगा, कोई 15 सेकंड में कर लेगा, कोई 50 सेकंड में कर देगा। रीजनिंग का सवाल हर बच्चा कर लेगा। हिंदी भी सबको आती है भैया, ठीक है, हिंदी भी लगभग सबको आती है। जो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों आपका मैथ है, तो यही वो सब्जेक्ट होगा जो या तो आपकी सफलता का साधक बनेगा या असफलता का कारण बनेगा दोस्तों। चॉइस आपकी है, कहीं भी पढ़िए, तैयारी कीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।